हाय एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं सीए नकुल कठेरिया आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको सीए इंटरमीडिएट के बारे में सारी चीजें बताऊंगा विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर अंदर हम सीए इंटरमीडिएट के धागे खोल देंगे। हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं आखिरकार ये सीए इंटरमीडिएट है क्या, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हाउ मेनी रूट्स आर देयर टू गेट एंट्री इनटू सीए इंटरमीडिएट, व्हाट काइंड ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज द आईसीएआई इज एक्सपेक्टिंग, subjects of CA intermediate, the most important passing criteria for CA intermediate, एग्जेम्पशन क्या होती है और एग्जेम्पशन कैसे काम करती है, एंड एट द एंड आप सबका ड्रीम ऑल इंडिया रैंक। भूलिए मत, अनअकैडमी ने इस बार भी 5 से 6 ऑल इंडिया रैंक्स दिए हैं। तो आइए बात करना चालू करते हैं। दोस्तों, व्हाट इज सीए इंटरमीडिएट? सीए इंटरमीडिएट इज सेकेंड लेवल ऑफ योर सीए जर्नी। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। तो अब आप जहां पर जाने वाले हो उसका नाम है सीए इंटर। आप यहां पर हो। सीए इंटर में एंट्री करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है फाउंडेशन रूट और दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री का रूट। पहले बात कर लेते हैं फाउंडेशन रूट की। दोस्तों, वो लोग जिनका अभी अभी रिजल्ट आया है 8 तारीख को, वो बच्चे जिन्होंने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लिया है, वो सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए खुला मैदान है, दौड़ो। और डायरेक्ट एंट्री रूट, ध्यान से सुनिएगा, इस रूट की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप लोग डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा। लेकिन अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो आपको रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगा, लेकिन उसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहेंगे। जब आपके लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आउट हो जाएंगे तभी आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और ये आपके अटेम्प्ट को भी अफेक्ट कर सकता है कि आप सीए इंटरमीडिएट का कौन सा अटेम्प्ट दोगे। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हो और आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स वाले सब्जेक्ट थे आपके, बीकॉम ऑनर्स, तो आपको मिनिमम सारे सेमेस्टर्स में मिला के 55% चाहिए। लेकिन अगर आप नॉन कॉमर्स वाले हो, जिसने बीए करी है, बीएससी करी है, तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। तो प्लीज इंश्योर कि अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम से आ रहे हो तो आपके इतने मार्क्स हैं या नहीं। अगर आपने सीएस इंटरमीडिएट क्लियर करा है या फिर सीएमए इंटर क्लियर करा है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री के अंदर आ सकते हैं। अब बात आती है लेवल ऑफ नॉलेज इन सीए इंटरमीडिएट। ध्यान से सुनिएगा, आईसीएआई हमको सीए इंटरमीडिएट में वर्किंग लेवल नॉलेज देता है। वर्किंग लेवल नॉलेज मतलब अगर आपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया तो इस बात की गारंटी है आप किसी भी कॉर्पोरेट में जाके काम तो कर सकते हो, क्योंकि हमारे सीए इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ा दे। चाहे वो एडवांस अकाउंटिंग हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉज हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां आप लोग काम नहीं कर सकते। द नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 1, पूरा सीए इंटरमीडिएट को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक है ग्रुप 1, दूसरा है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट हैं 100-100 नंबर के। ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट हैं 100-100 नंबर के। ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज एंड टैक्सेशन। टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्सेशन भी है, मतलब इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी है, मतलब जीएसटी। ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसका मतलब टोटल सीए इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट हैं। दैट 6 सब्जेक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स ईच। आगे चलते हैं।
अब आती है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, पासिंग क्राइटेरिया ऑफ सीए इंटरमीडिएट। बेटा अगर आपको सीए इंटरमीडिएट में पास होना है तो आपको दो क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, दोनों फुलफिल करने पड़ेंगे। इसमें प्लस का निशान है बीच में, यहां पर और नहीं है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। पहला क्राइटेरिया मिनिमम 40% चाहिए आपको हर सब्जेक्ट में। दूसरा क्राइटेरिया जो आप ग्रुप अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। केस 1, मान लीजिए स्टूडेंट ने एक ही ग्रुप अटेम्प्ट किया, पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग में उसके 50 आए, पेपर नंबर 2 लॉ में उसके 55 आए, पेपर नंबर 3 टैक्सेशन में उसके 40 आए, टोटल बना 145। वो क्लियर नहीं हो पाया, अनसक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि इसके मिनिमम 40 तो थे लेकिन ओवरऑल 300 में से 150 होने चाहिए थे, 50% मिनिमम, उसके आए 145। कंडीशन नंबर 2 मेट नहीं हो पाई, इसीलिए वो क्लियर नहीं कहलाएगा। केस नंबर 2, स्टूडेंट ने सिंगल ग्रुप दिया, पेपर 1 में 55, पेपर 2 में 58, लेकिन पेपर 3 में 39। अब आप बात समझिए, टोटल बना 152। सर अब की बार तो 50% से ज्यादा है ओवरऑल में, लेकिन क्या मैं कहूं पेपर 3 में 100 में से मिनिमम 40 चाहिए थे, उसके 39 है। इस वजह से वो क्लियर नहीं कर पाएगा। स्टूडेंट 3 सिंगल ग्रुप दिए, पेपर 1 55, पेपर 2 57, पेपर 3 50, सब में 40 से ऊपर, कंडीशन 1 चेक, टोटल 162, मिनिमम 150 चाहिए थे, कंडीशन 2 चेक, दोनों अगर अनअकैडमी का थम्स अप हो गया तो आप पास। अब बात करते हैं रिजल्ट, केस नंबर 4। अब की बार स्टूडेंट ने सोचा कि मैं सिंगल ग्रुप नहीं, मैं बोथ ग्रुप दूंगा। अब बोथ ग्रुप देना चालू करा। अब पेपर 1 50, 55, 40, बिल्कुल केस 1 जैसा सिचुएशन, 145 आउट ऑफ 300। पेपर ग्रुप 2 पेपर 4 5 6 50 55 50, 155 आउट ऑफ 300। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि उसने दोनों ग्रुप दिए हैं तो अब जो ओवरऑल 50% होगा वो दोनों ग्रुप का मिला के देखा जाएगा। तो 145 प्लस 155 बन गए 300, 300 आउट ऑफ 600, पास। इस चीज का फायदा इस बार जनवरी 2026 के रिजल्ट में मैंने आंखों के सामने देखा है कि भाई साहब इतना बड़ा फायदा हो सकता है। बहुत लोगों को इतना बड़ा फायदा हुआ है। मैं कह रहा हूं बहुत लोगों को फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों को इस चीज का। मैं अगर आपको दिखाना चाहूं, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको ना ये वाला बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको 300, मैंने देखे हैं अभी, एक के 153 150 147 थे, 300 आ गए, पास हो गए। इसीलिए स्टूडेंट को दोनों ग्रुप देने चाहिए। व्हाट इज एग्जेम्पशन एंड हाउ इट वर्क्स समझाता हूं। मेरे बेटा अगर आपने किसी भी पेपर में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करे, उस पेपर को एग्जेम्प्ट पेपर बोला जाएगा। एग्जेम्प्ट पेपर बोला जाएगा उसे। अब एग्जेम्पशन का फायदा क्या होगा, अब देखना ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट ने सिंगल ग्रुप दिया, उसके मार्क्स आए पेपर 1 में 70, पेपर 2 में 40, पेपर 3 में 35, टोटल हो गए 145 आउट ऑफ 300। अब मेरे बेटा क्या मैं कहूं पेपर नंबर 1 में उसके 60 से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो उस पेपर को एग्जेम्प्ट पेपर बोल दिया जाएगा। अब वो पेपर एग्जेम्प्ट हो गया तो फायदा क्या होगा, अगले अटेम्प्ट में उसको पेपर 1 देने की जरूरत नहीं है, मतलब और जो उसके 70 मार्क्स है वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले अटेम्प्ट में। अगले अटेम्प्ट में उसका पेपर नंबर 1 70 ही रहेगा। अब पेपर नंबर 2 में अगर उसने 40, और मैं कह रहा हूं 40 अगला भी ले आता तब भी 150 बन जाते और वो क्लियर कर जाता। एग्जेम्पशन का बहुत फायदा होता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप सबका सपना होता है, हाउ टू स्कोर एन AIR। बेटा सबसे पहले मैंने लिखा है AIR तभी आ पाएगी जब आप दोनों ग्रुप एक साथ दें, सिंगल ग्रुप वालों की AIR नहीं आएगी।
सिंपल तरीका है, कोई इसमें टैक्टिक्स नहीं है। सबसे पहले अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट करिए और प्लीज सिस्टमैटिक तरीके से कोर्स करिए, पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2। कोर्स कंप्लीशन अगर मैं कह रहा हूं तो ऊपर ऊपर से नहीं, स्टडी मटेरियल करिए, पीवाईक्यू करिए, आरटीपी करिए, एमटीपी करिए, 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए अपने पास। रिवीजन कम से कम 2 करिए और कम से कम 10 टेस्ट दीजिए, आप ऑल इंडिया रैंक लेके आएंगे और अगले अटेम्प्ट में आपका इंटरव्यू होगा हमारे साथ। ये है ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट। अब मैं बताता हूं मेरे बेटा हमारे फाउंडेशन के रिजल्ट्स, ध्यान से देखिएगा। फाउंडेशन में 5 ऑल इंडिया रैंक, और ये रिजल्ट अभी कंपाइल हो रहा है। 477 लर्नर से ज्यादा इस बार जनवरी में क्लियर करें, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। इंटरमीडिएट इस बार 5 ऑल इंडिया रैंक दिए, 5 हम लोगों ने, 38 टोटल ऑल इंडिया रैंक्स, 38 ऑल इंडिया रैंक्स इन टोटल। 4120 learners have cleared in last 2 years। दोस्तों रिजल्ट बोलता है हमारा, ये लीजिए भैया, ये आ रहा है हमारा बैच। अनअकैडमी एक फैमिली है, अनअकैडमी की हम टीम अनअकैडमी कहते हैं। टीम अनअकैडमी के अंदर आपको हम 2 ऑप्शंस देते हैं, one is टीम संकल्प, another is टीम योद्धा। टीम संकल्प is starting from 16th March, योद्धा is starting from 19th March। संकल्प और योद्धा में कुछ एजुकेटर्स कॉमन भी हैं, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में सीए फाउंडेशन, अगेन टीम संकल्प टीम योद्धा। टीम संकल्प स्टार्टिंग फ्रॉम 19th March, योद्धा स्टार्टिंग फ्रॉम 26th March। दोस्तों ये हमारी अनअकैडमी सीए की यूएसपी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती पूरे इंडिया में। 100% लाइव विद अनलिमिटेड व्यूज, मल्टीपल एजुकेटर्स आपने देख ही लिया। हम स्ट्रक्चर तरीके से कोर्स कंप्लीट कराते हैं। इंटरमीडिएट में पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज, 3 लेवल ऑफ रिविजन्स, और हम आपको कहते हैं गारंटी इस बात की कि अगर आपको इतने सारे बेनिफिट किसी भी प्लान में मिल जाए, हम आपको 100% फ्री सब्सक्रिप्शन देंगे। ये बात रही ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट की। दोस्तों मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू।